किस सजा हो गई? जिंदगी में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो समय होता है स्ट्रांग बनने का। संभालो अपनी बीवी को, जरा जरा सी बात पर रोने लग जाती है। मुझे वाकई ये जानकर हैरानी हुई है कि अपनी बहन के केस में तुम अपनी माँ को सपोर्ट नहीं कर रहे। अनिल का मेरे लिए कंसर्न और अप्रिसिएशन तुमसे सहन नहीं होता, तो साफ साफ कौन है जेलस ऑफ हिम। ये इस तरह बहाने बनाने की क्या जरूरत है? प्यार और अंडरस्टैंडिंग के नाम पे यही रह गया हमारी रिलेशनशिप में। टिपिकल इंडियन मेल मेंटालिटी। हाँ? और क्या कहा तुमने? मैं अनिल शोरी से चलता हूं। थैंक्स अ लॉट किरण, तुमने कह दिया आज। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। तुम मुझे खुद एक बात बताओ, तुम्हारी पर्सनल जिंदगी के बारे में अगर कोई गैर आदमी सबको जाने, तुम्हें अच्छा लगेगा? बर्दाश्त कर पाओगी? और है कौन अनिल शोरी? हु इज ही? ही इज जस्ट अ क्लाइंट। वो दोस्त है क्या हमारा? हाँ? एक बात बताओगी, दोस्त कैसे बनते हैं? जान पहचान सही ना? सिमरन कौन थी? तुम्हारी बहन की डॉक्टर ही ना? फिर ये रिश्ता इतना कैसे गहरा हो गया कि तुमने उसे अपनी बीवी बना लिया? और फिर मैं कौन थी? एक मॉडल, तुम्हारी असिस्टेंट? फिर हम कब और कैसे यहाँ तक पहुंच गए कि तुमने सिमरन को मेरे लिए छोड़ दिया? अभी ये जान पहचान कब दोस्ती और रिश्ते में बदल जाए, ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? अनिल शोरी इज योर फ्रेंड। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, एक और कंधा मिल गया तुम्हें रोने के लिए। यू हैप्पी नाउ? जिसकी ख्वाहिश हो ना, अगर वो ना मिले तो दूसरे सहारे ढूंढने ही पड़ते। और रही बात कंधे की, तो मेरे लिए जगह है कहाँ? बताओ अभी। तुम्हारे एक कंधे पर तुम्हारी बहन का दुख है, तो दूसरे पर तुम्हारी एक्स वाइफ के आंसू। मैं कहाँ जाऊं? किरण दी मेरे लिए क्या थी, ये बात तुम्हें कभी समझ में आएगी नहीं। और सिमरन के लिए मेरी फीलिंग्स क्या है, ये तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तुम जाने दो यार, तुम छोड़ो। वो तो बहुत दूर की बात है अभी। मैं तो अब तक यही समझ नहीं पाई कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। मैं सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वक्त मिले और हाँ अगर हो सके तो मुझे इतना जरूर समझा देना कि वेयर डू आई स्टैंड इन योर लाइफ। इतने दिनों के साथ के बाद इतनी उम्मीद तो मैं रख ही सकती हूँ। शंकर, ये सब काय हो गया रे? बहुत बड़ी बात हो गई शकुन, बहुत बड़ी बात हो गई शंकर की जिंदगी में। शंकर बहुत बड़ी बात। लेकिन मेरे को एक बात का एहसास हुआ शंकर, कि मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं तेरे को। मेरे को मालूम है मैं बहुत घटिया आदमी, बहुत घटिया, माफी मांगने के लायक भी नहीं है, पर मेरे को माफ कर दे। अभी बस करना, कितना रुलाएगा मेरे को? वही तो बदकिस्मती है सवना, मैंने सिर्फ तेरे को रुलाया है जिंदगी भर, और कुछ नहीं किया। लेकिन इसका प्रायश्चित कर रहा हूं मैं। 7 साल की सजा मिली है मेरे को, 7 साल की। अभी रोना बंद कर। कितना रोएगी? इतना रोएगी तो बाढ़ आ जाएगी ना जेल में। हाँ? तू जा यहां से। शंकर, ऐसा मेरे को पीठ दिखा के जाएगा तो तेरे आंसू रुक जाएंगे क्या? अरे शंकर, तेरे को तो अब भी मालूम पड़ा कि तेरे को मेरे से प्यार है। अरे पर मैं तो हमेशा तेरे से प्यार करती रही ना। देख शंकर, मेरे को मालूम है तू मेरे से कुछ छुपा रहा है। सच्ची बता, तूने किसी और के कहने पे एसिड फेंका ना?
देख शंकर, मेरे को मालूम है तू कितना पण पूरा हो, लेकिन ऐसा काम खुद नहीं करेगा। मैं सच बोल रही है ना शंकर, बोल ना। तू गलत बोल रही है सपना। अभी इधर मैं जेल के अंदर है तो तू मेरी बात नहीं मानेगी। देख, मैंने बहुत घटिया हरकत की है, बहुत घटिया काम किया। तू दोबारा मेरे को नहीं पूछना, दोबारा मेरे को नहीं पूछना। तू जा सगुना। नहीं शंकर, देख मैं गलत नहीं है, मेरे को मालूम है तू मेरे से कुछ छुपा रहा है शंकर। अरे शंकर, तेरे चेहरे का सच झूठ सब पढ़ ले तेरे में। देख शंकर, रुक, मेरे को बता दे सच क्या है। शंकर, शंकर, शंकर। हेलो, जस्ट अ मिनट। दीदी, आपके लिए फोन है, खाना खजाना से। खाना खजाना, आ रही हूँ। किसका फोन है? प्रोडक्शन से। अच्छा, हेलो, हाँ मैं कविता बोल रही हूँ जी। क्या शूटिंग कैंसिल हो गई है? लेकिन क्यों? चॉकलेट स्पेशल की शूट आप 4 महीने बाद के शेड्यूल में करेंगे? चार महीने बाद? तब तक तो May I come in, sir? आइए, प्लीज कम इन। बैठिए। आप मुझसे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहती थी? एक्चुअली मैं कविता की जो चॉकलेट एपिसोड में फीचर होने वाली थी, वही कविता की छोटी बहन रश्मि हूँ। ओ आई एम सॉरी, एक्चुअली हमें उनकी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। एक्चुअली हम लोग कुछ ट्रेडिशनल क्यूजीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि करीब 4 महीने बाद चॉकलेट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक्चुअली हो सकता है 4 महीने आपके लिए काफ़ी लंबा वक्त ना हो, लेकिन कविता दीदी के पास इतना वक्त नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। कविता दीदी को किडनी कैंसर है। What? और वो भी टर्मिनल स्टेज पे। इसलिए यू कैन से कि आपके एपिसोड में आना इज वन ऑफ लास्ट विशेस। कविता दीदी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कि मुझे मालूम नहीं था। सर, मेरी फैमिली में ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, और अब आप जानते हैं। अब ये बात हम तीनों के बीच में ही रहेगी। थैंक यू सो मच। और मैं जो आपसे यहाँ मिलने आई हूँ, ये बात भी सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स। और हाँ, मैं पहले आपको अपना डिसीजन सुना दूँ। हम कविता के साथ पहले प्रोग्राम के मुताबिक ही शूट करेंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। मुझे अपना हर प्रोग्राम करके बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कविता के साथ प्रोग्राम करके मुझे खुशी के साथ साथ तसल्ली भी मिलेगी। ये क्या रो रही हो? कविता, रो रो के तुमने अपनी शक्ल बिगाड़ ली है। 2 दिन के बाद तुम्हारी शूटिंग है, टीवी पर कैसे दिखाई दोगी? कोई शूटिंग नहीं है मेरी, कैंसिल कर दी शूटिंग उन्होंने। कह रहे 4 महीने बाद शूटिंग करेंगे मेरे साथ। क्या छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह रूठ जाती हो? 4 महीने बाद शूटिंग है ना, कैंसिल तो नहीं हुई है। मना तो नहीं किया ना उन्होंने तुम्हें? देखो, तुम भी यही हो, संजीव कपूर भी यही है, उनका प्रोग्राम भी यही है। बंद करो भी रोना। फोन बज रहा है। नहीं लेना मुझे फोन। हेलो जी, क्या मैं कविता जी से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं संजीव कपूर बोल रहा हूँ। भाई संजीव जी, बहुत लंबी उम्र है आपकी भी और आपके प्रोग्राम की भी। अभी अभी मैं बाय द वे अपने आपको इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मैं कविता का हस्बैंड रोहित बोल रहा हूँ। भाई बहुत नाराज हैं हम आपसे, आपने हमारी बीवी को रुला दिया। आप कविता जी को फोन दीजिए, हमारे पास उनके आंसुओं का इलाज है।
एक मिनट, लो बात करो, लो। हेलो। कविता जी, पहले तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है कि हमारी प्रोडक्शन की गलती की वजह से आपको रोना पड़ा। इनफैक्ट किसी सविता जी की शूटिंग कैंसिल करनी थी और फ़ोन चला गया कविता जी के पास। हम आपके साथ पहले फिक्स की हुई डेट पर ही शूटिंग करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स तो हमें आप जैसे टैलेंटेड लोगों का करना चाहिए जो आकर हमारे शो की शान बढ़ाते हैं। ओके, सी यू। क्या हुआ कविता? क्या हुआ, कुछ बोलो। रोहित, I've done it, रोहित, मेरी शूट कंफर्म हो गई। Oh great, I'm so happy रोहित, I'm so happy रोहित। देखा, मैं कह रहा था ना, बिना आपके आंसू बहाई जा रही थी। जरूर इस डायरी में कुछ है जिसमें तुम्हारे आंसुओं का सैलाब भरा होगा। नहीं, क्या-क्या लिखते रहती हो। तुम्हें मेरी कसम, तुम डायरी नहीं मैं कसम वसम नहीं मानता तुम लोग। रोहित, मेरी डायरी दे दो, देखो नहीं तो तुम मेरा मारो मुंह देखोगे। क्या क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। हालत तो देखो अपनी, सांस कैसे फूल रही है। चलो तुम अब आराम से बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। Thank God, रोहित ने डायरी नहीं पढ़ी। हाय पापा। हाय बेटा। पापा, एक बहुत अच्छी खबर है। गेस व्हाट? व्हाट? परसों कविता दीदी की शूटिंग है खाना खजाना प्रोग्राम के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। बस उस दिन एक और अच्छी खबर मिल जाए तो। पापा, और उस दिन क्या है? बेटा, सिमरन के केस की हियरिंग है ना। वो नेग्लिजेंस केस? हाँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि हम सब उस दिन सिमरन के सपोर्ट के लिए कोर्ट में जाएं। तुम कविता से पूछकर देखो जरा, उसकी शूटिंग पोस्टपोन हो सकती है क्या? नहीं पापा, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि शूटिंग की तो सारी तैयारियां हो गई है। पापा, सिमरन दीदी के साथ तो आप सब जा ही रहे हैं, तो मैं कविता दीदी के साथ चली जाऊंगी और उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि उस दिन सिमरन दीदी के केस की सुनवाई है। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा, नहीं तो वो भी जिद करेगी कि मैं सिमरन के साथ रहूं। नहीं, यही ठीक रहेगा, मत बताना उसे। खाना खजाना के सेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी, सबसे पहले तो आपसे माफी मांग लेता हूँ, उस छोटी सी गलतफहमी की वजह से आपको बहुत रुलाया मैंने। नहीं सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। Who is this beautiful lady? सर, ये मेरी छोटी बहन रश्मि है। आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। कार्यवाही शुरू की जाए। चलिए शुरू करते हैं अपना चॉकलेट स्पेशल एपिसोड, जिसमें बढ़िया सी रेसिपी हमें बताएंगी चॉकलेट के साथ में श्रीमती कविता श्रीवास्तव जी। चॉकलेट बनती है कोको बीन से। वैसे चॉकलेट सबको पसंद आती है, बच्चे हों बूढ़े हों, और इसका जो स्वाद है भाई वाह, कभी भी खा लें। बस चॉकलेट तो बच्चे नींद में भी खा सकते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन लॉयर ने मिसेस सक्सेना से सवाल पूछे। हमें भी इस बात का दुख है कि मिसेस सक्सेना की बेटी की मौत जिस तरह हुई, लेकिन मिसेस सक्सेना डॉक्टर सिमरन को उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराती हैं। मिसेस सक्सेना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर सिमरन आपकी बेटी की ऑफिशियल डॉक्टर थी? नहीं, पर उसने डॉक्टर सिमरन को फोन जरूर किया था। तो क्या डॉक्टर सिमरन ने वहां आने से इनकार कर दिया? उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। क्यों? मिसेस सक्सेना, अदालत को बताइए कि उन्होंने फोन क्यों नहीं लिया। क्योंकि योर ऑनर, डॉक्टर सिमरन उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी थी। उसकी सारी डिटेल्स मैं कोर्ट में पहले ही दे चुका हूं। मिसेस सक्सेना, आनंदी की पहली डिलीवरी के वक्त डॉक्टर सिमरन ने उसकी जान बचाई थी, तो फिर दूसरी डिलीवरी के वक्त डॉक्टर सिमरन उसकी डॉक्टर क्यों नहीं थी? क्योंकि मुझे डर था कि डॉक्टर सिमरन अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से
कहीं मेरी बेटी आनंदी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। देखिए योर ऑनर, कैसी विंडिक्टिव सोच है इनकी। इनके बेटे और डॉक्टर सिमरन के बीच डाइवोर्स केस चल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। एक तरफ तो ये डॉक्टर सिमरन को अपनी बेटी की डिलीवरी की कोई जिम्मेदारी देना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ जब बदकिस्मती से आनंदी की मौत हो गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर सिमरन के सर मढ़ देना चाहती हैं, और वो भी तब जब डॉक्टर सिमरन आनंदी की मौत के वक्त न तो वहां प्रेजेंट थी और न ही उनकी ऑफिशियल डॉक्टर थी। चॉकलेट फज, वाह, अभी जमा नहीं है, खैर कोई बात नहीं। डिलिशियस, वाह। आप बताइए, घर के कामकाज से आपको ये समय कहाँ से मिलता है? सर पैशन है कुकिंग, खाना पैशन है और सिखाना भी पैशन। ये अदालत डॉक्टर सिमरन के खिलाफ लगाए गए इल्जामात का फैसला करने बैठी। पर सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सिमरन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वाइफ्स डेथ। बल्कि मेरी बीवी यानी आनंदी की आत्मा को बहुत दुख होगा कि डॉक्टर सिमरन को, जिनको वो भाभी कहती थी, इतना प्यार देती थी, इतनी इज्जत करती थी, आज उन्हीं पर इल्जाम लगाया गया है कि वो मेरी बीवी आनंदी की मौत के जिम्मेदार है। ये बिल्कुल गलत है सर। That's all. साहब, मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ कि मेरा एक सपना था कि आपके शो में यहाँ आकर एक अच्छी चॉकलेट रेसिपी बनाने का, और आपने वो मेरा सपना सच कर दिया। देखिए, थैंक यू सो मच। अब आप ऐसे बिल्कुल ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अब चॉकलेट है, ये जिंदगी भर इतनी बढ़िया टेस्ट देगी, मुझे लगता है इसे किसी को नहीं खिलाऊंगा अपने पास। डॉक्टर सिमरन के खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं अंडर सेक्शन 314, 315, 316 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, मैं वो तमाम चार्जेस खारिज करता हूं। The court is adjourned. रश्मि, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सिमरन दीदी की आज कोर्ट की डेट थी? रश्मि, तुमने याद क्यों नहीं दिलाया मुझे? वो इसलिए क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट दीदी का कोर्ट केस था, उतनी इम्पोर्टेंट कविता दीदी की शूटिंग भी थी। नहीं रश्मि, दीदी की कोर्ट की सुनवाई के आगे कोई भी काम ज्यादा जरूरी नहीं है। आज हमें उनके साथ होना चाहिए था, और पता नहीं वहाँ क्या फैसला सुनाया गया होगा। केस डिसमिस्ड, ऑल चार्जेस ड्रॉप्ड अगेंस्ट डॉक्टर सिमरन। मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं थी। केस का फैसला मैं पहले से जानती थी। हमको पण खुशखबरी मिल गई। देखो, हम पण उड़ गए। चलो मम्मा के पास। अरे वाह सिमरन, हम सब ये न्यूज़ सुनकर इतना खुश हैं, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? सिमरन, इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अरे भूल गई जीजा, भूल गई। अब सिमरन सिर्फ अपने आने वाले कल के बारे में सोचेगी। अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी मेहनत सिर्फ आस्था नर्सिंग होम को देगी। नहीं पापा, सिर्फ आस्था। आज से मैं अपना पूरा वक्त सिर्फ आस्था को देना चाहती हूँ। मेरा हर पल अब आस्था। क्या कह रही हो बेटा तुम? ठीक ही कह रही हूँ पापा। कोर्ट ने भले मुझे क्लीन चिट दे दी है, केस डिसमिस भी कर दिया,
लेकिन मैं आनंदी की जान नहीं बचा पाई, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसलिए मैंने फैसला किया पापा कि मैं आज से मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करूंगी, कभी नहीं।